रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उज्जैन शहर के हेलावाड़ी इलाके की एक छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ युवा बाइक रोककर उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर पीली बत्ती की हल्की रोशनी फैली हुई थी। इन युवाओं में सबसे आगे था एक दुबला पतला नौजवान, जिसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा था। माथे पर गाढ़ा तिलक और आंखों में सुरमे की काली धार थी। कंधे पर काले रंग का गमछा डालकर वो किसी फिल्मी किरदार की तरह नजर आ रहा था। यही था दुर्लभ कश्यप, उज्जैन का उभरता हुआ खूंखार गैंगस्टर। उम्र सिर्फ 19 साल, पर शहर के बड़े बड़े लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। वैसे उसके नाम दुर्लभ का अर्थ ही रेयर यानी दुर्लभ होता है, और सच में इतनी कम उम्र में इतना खूंखार अपराधी बिरले ही देखने को मिलता है। दुर्लभ कश्यप, एक ऐसा नाम जो कुछ ही सालों में जुर्म की दुनिया में तेजी से उभरा और उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। कहते हैं ना, जिसने जुर्म की राह चुनी उसकी मंजिल या तो जेल होती है या मौत। दुर्लभ ने भी जुर्म का रास्ता ऐसा पकड़ लिया था कि अंजाम मौत के सिवा कुछ न रहा। उस रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ चाय पीने निकला था। पहला लॉकडाउन खत्म होने के बाद की रात थी। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि ये गैंग सड़क पर निकल आई। अचानक चाय की उस दुकान पर एक और ग्रुप आया। इन लोगों की नजरें मिली और तुरंत माहौल में तनाव पसर गया। नए आने वाले ग्रुप का लीडर शाहनवाज था, दुर्लभ का पुराना दुश्मन। दोनों ओर के लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई आवाज में दुर्लभ बोला, क्या हुआ? बहुत दिनों बाद याद किया हमें? शाहनवाज ने तीखी नजरों से जवाब दिया, आज तेरा अहंकार निकाल देंगे। दोनों गैंगों के बीच चंद सेकंड में कहा सुनी शुरू हो गई और उस सुनसान रात में तलवारें खिंच गईं। गुस्से और जोश में तमतमाए दुर्लभ ने कमर से पिस्तौल निकाली और बिना सोचे समझे शाहनवाज पर सीधी गोली चला दी। धमाके की गूंज गलियों में फैल गई। शाहनवाज चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। गोली उसकी गर्दन को छूती हुई निकल गई थी। खून बहने लगा। यह देखकर शाहनवाज के साथ आए उसके दोस्तों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मारो इसे, किसी ने चिल्लाकर कहा, और अगले ही पल शाहनवाज के 4-5 साथी मिलकर दुर्लभ पर टूट पड़े। चाकू की चमक अंधेरे में बिजली जैसी लहराई और देखते ही देखते दुर्लभ कश्यप पर चाकुओं के वार होने लगे। दुर्लभ ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर चारों तरफ से घिरे इस लड़के पर लगातार वार होते रहे। एक बार, 2 बार, एक के बाद एक चाकुओं ने उसके जिस्म को छलनी कर दिया। कुल 34 बार चाकू घोंपे गए उस नौजवान के शरीर में। जो कुछ देर पहले तक अपने आप को उज्जैन का बेताज बादशाह समझ रहा था, वो अब लहूलुहान सड़क पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, नजर धुंधला रही थी। आसपास उसके साथी घबराए हुए खड़े थे। कोई चीख रहा था तो कोई भाग चुका था। रात के करीब 2 बजे दुर्लभ कश्यप की कहानी का दर्दनाक अंत हो चुका था। लेकिन इस खौफनाक अंत तक पहुंचने से पहले की कहानी और भी रोमांचक है। कुछ ही सालों में एक सीधा साधा किशोर कैसे खूंखार गैंगस्टर बना, कैसे उसकी सोशल मीडिया पर ढाक जम गई और कैसे अपराध की अंधेरी गलियों में उसने अपना दबदबा कायम किया। ये सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। दुर्लभ कश्यप का जन्म एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में साल 2000 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। पिता राजनीश कश्यप व्यवसाय से जुड़े थे और मां एक शासकीय विद्यालय में शिक्षिका। माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से अपने इकलौते बेटे का पालन पोषण किया था। घर पर दुलार कुछ ज्यादा ही मिला, तो बचपन से ही दुर्लभ जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का होता चला गया। माँ बाप उसे होनहार बेटे के रूप में देखते थे। उम्मीद थी कि वो पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगा। पर किशोरावस्था में कदम रखते ही दुर्लभ की दिलचस्पी किताबों से ज्यादा अपराध की कहानियों और फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ने लगी। करीब 15-16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दुर्लभ पर जुर्म का भूत सवार हो चुका था। जिस उम्र में बाकी बच्चे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और अपने करियर बनाने के सपने देख रहे थे, दुर्लभ ने तब तक गलियों की दबंगई सीखनी शुरू कर दी थी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की महिमा है और आसपास कई लोग खुद को महाकाल भगवान शिव का
भक्त कहते हैं। दुर्लभ ने भी खुद को महाकाल का भक्त कहकर एक खास अंदाज अपनाया। वो अक्सर काले कपड़े पहनता, माथे पर बड़ा सा लाल या कभी काला तिलक लगाता, आंखों में गहरा काजल लगाता और कंधे पर काला गमछा रखता। ये रूप धारण करके वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने लगा। तेज नजरों से घूरते हुए, हाथ में चाकू या देसी कट्टा लिए उसकी तस्वीरें मानो ऐलान कर रही थी कि उज्जैन के अंडरवर्ल्ड में एक नया खिलाड़ी जन्म ले चुका है। सोशल मीडिया को दुर्लभ ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। फेसबुक पर उसने एक प्रोफाइल बनाई और खुलेआम अपने आप को कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पूरा अपराधी घोषित कर डाला। प्रोफाइल बायो में लिख दिया कि वो किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए संपर्क करने पर उपलब्ध है। मतलब सीधा था। अगर किसी को अपने दुश्मन से बदला लेना है या किसी को डराना धमकाना है तो दुर्लभ कश्यप काम कर देगा, बस कीमत तय हो जाए। ये पहली बार था जब किसी छोटे से किशोर ने खुलकर सोशल मीडिया पर सुपारी किलर जैसा विज्ञापन डाल दिया था। कुछ ही समय में दुर्लभ की इस फेसबुक प्रोफाइल ने तहलका मचा दिया। उसके पोस्ट पर सैकड़ों लाइक आने लगे। वह अक्सर तस्वीरों और वीडियो में अपने साथियों के साथ हथियार लहराते हुए नजर आता, कभी पिस्तौल तो कभी तलवार चाकू, और चेहरे पर बेहिसाब गुरूर भरी मुस्कान। वह छोटी सी उम्र में ही खुद को बड़ा गिरोहबाज साबित करने पर तुला हुआ था। फेसबुक पर ही वो नए नए लड़कों को अपनी गैंग में शामिल होने का न्योता भी देता था। एक बार तो उसने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की बिक्री का ऐलान कर दिया था, मानो अपराध की दुनिया में ऑनलाइन बाजार ही लगा दिया हो। जल्द ही उसके आसपास कुछ हमूम्र लड़कों का जमावड़ा होने लगा। इन लड़कों के लिए दुर्लभ किसी हीरो से कम नहीं था। अपनी अलग स्टाइल, दबंग अंदाज और सोशल मीडिया पर शोहरत की वजह से स्थानीय आवारा किस्म के युवक उसकी गैंग में शामिल होने को उत्सुक रहते। देखते ही देखते उसने 15 लोगों की छोटी सी गैंग बना ली। इस गैंग का हर सदस्य उसी की तरह पहनावा रखता, आंखों में काजल, माथे पर तिलक, काले कपड़े। यह उनका यूनिफॉर्म जैसा बन गया था ताकि शहर में सबको पता चले कि वे दुर्लभ कश्यप गैंग के लोग हैं। शुरुआत में इन किशोरों ने क्षेत्र में छोटी मोटी वारदातें की। मोहल्ले में किसी से झगड़ा हुआ तो मारपीट कर ली, दुकानदार को धमकाकर मुफ्त में सामान ले लिया, रास्ते में बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की। ऐसी हरकतों से दुर्लभ का आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन उसने जल्द ही समझ लिया कि सिर्फ इन छोटी वारदातों से वो नाम नहीं कमा पाएगा जो वो चाहता है। उसे शहर में अपना खौफ बनाना था, ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग रास्ता बदल लें। एक दिन उसे मौका मिल ही गया खुद को साबित करने का। बात मामूली थी। पड़ोस के इलाके के कुछ लड़कों से तनातनी हो गई थी। वे लड़के उम्र में उससे कुछ बड़े थे और शायद उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। बस फिर क्या था? अपनी ढाक जमाने के इरादे से दुर्लभ ने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और उन लड़कों में से एक 18 साल के युवक पर हमला कर दिया। तेज चाकू निकाला और उस लड़के को घेर कर मारपीट शुरू कर दी। 18 साल के उस लड़के को गंभीर चोटें आईं। वो लहूलुहान हुआ पर किस्मत से जिंदा बच गया। मगर इस वारदात का असर ये हुआ कि दुर्लभ का नाम आसपास के इलाकों में सुर्खियों में आ गया। जिसने भी सुना कि एक 16 से 17 साल के छोरे ने अपने गिरोह के साथ मिलकर किसी पर जानलेवा हमला किया है, सब हैरान रह गए। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, पर तब तक दुर्लभ और उसके साथी फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद दुर्लभ अपने छोटे मोटे दुश्मनों के बीच हीरो बन गया। उसकी गैंग के लड़के उस पर गर्व करने लगे कि उनका लीडर इतना बेखौफ है। वहीं इलाके के दूसरे लोग अब उससे डरने लगे थे। कुछ ही महीनों में दुर्लभ के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हो गए। मारपीट, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखना, धमकी देकर रंगदारी वसूली, लूटपाट जैसे कुल मिलाकर 8 से 10 केस उस पर दर्ज हो चुके थे। उम्र 18 के आसपास हुई तो नामी बदमाशों की लिस्ट में दुर्लभ का नाम शुमार होने लगा था। दुर्लभ की दबंगई सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रही। उसने अपने नाम का खौफ जमाने के लिए बड़े अपराधियों से भी मेलजोल बढ़ाना शुरू किया।
उज्जैन में हर साल कार्तिक मेले का आयोजन होता है और उस मेले की पार्किंग का ठेका एक स्थानीय बिजनेसमैन राहुल किलोसिया के पास था। राहुल को अपने पार्किंग के काम को सुरक्षित रखने और कब्जा जमाए रखने के लिए कुछ गुंडों की जरूरत थी। उसकी नजर दुर्लभ कश्यप पर पड़ी, जो कम उम्र में ही लोगों को डराना धमकाना जानता था। राहुल ने दुर्लभ को साथ मिलाने का फैसला किया। राहुल किलोसिया ने दुर्लभ और उसकी गैंग को अपने संरक्षण में ले लिया। शहर के बाहर राहुल का एक फार्म हाउस था, जिसे उसने रहने के लिए इन्हें दे दिया। बदले में दुर्लभ और उसके लड़कों को राहुल के कारोबार की रक्षा करने और उसके दुश्मनों से निपटने का जिम्मा मिला। इस नए आश्रय से दुर्लभ की मौज और बढ़ गई। फार्म हाउस पर उसकी गैंग के लड़के डेरा जमाकर रहने लगे। वहीं से वे अपने इलाकों को कंट्रोल करते और रात बिरात वहीं पार्टी, नशेबाजी और अय्याशी करने लगे। अब दुर्लभ कश्यप सच में खुद को गैंगस्टर समझने लगा था, जिसके पास पैसे भी थे, पावर भी और स्थानीय नेता तथा व्यापारियों का संरक्षण भी। लेकिन जुर्म की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी पल भर में बदल जाती है। जनवरी 2018 की एक सर्द रात को पहली बार दुर्लभ कश्यप एक बड़ी गैंगवार में उलझ गया। उस रात राहुल किलोसिया के विरोधी गुट के कुछ लड़के फार्म हाउस के पास आ निकले। कहा जाता है कि पार्किंग ठेके को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। दुर्लभ और उसकी गैंग ने इसे अपने सरपरस्त का अपमान समझा और उन लड़कों से भिड़ गए। दोनों तरफ से देसी कट्टे, चाकू, लाठियां जो मिला उससे हमला शुरू हो गया। आधी रात को फार्म हाउस के आसपास गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं, चीख पुकार मच गई। इस झड़प में दूसरी गैंग का एक नौजवान, जिसका नाम अर्पित था, बुरी तरह घायल हो गया। उसे कई चोटें आई थीं और दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचने से पहले ही अर्पित ने दम तोड़ दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगा। उज्जैन पुलिस के रिकॉर्ड में 12 जनवरी 2018 की उस वारदात ने दुर्लभ को एक खूनी अपराधी के तौर पर दर्ज कर दिया। पूरे शहर में खलबली मच गई कि एक 17 साल के लड़के की गैंगवार में संलिप्तता ने एक जान ले ली। कानून भी तेजी से हरकत में आया। पुलिस ने इस मामले में दुर्लभ और उसकी गैंग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अगले कुछ ही दिनों में मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया। क्योंकि उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था, कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह, जुवेनाइल होम भेजने का आदेश दिया। पहली बार अपराध की दुनिया में बेखौफ दौड़ रहा ये लड़का सलाखों के पीछे पहुंचा। बाल सुधार गृह में बिताए 4 महीने शायद किसी और के लिए सबक होते, पर दुर्लभ कश्यप के इरादे नहीं बदले। सजा पूरी करते ही वो 2018 के मध्य में बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने फिर अपने पुराने धंधे चालू कर दिए। फर्क बस ये था कि अब वो और मशहूर या कहें बदनाम हो चुका था। शहर में बहुतों को पता लग चुका था कि दुर्लभ एक खतरनाक नौजवान है जो खून करने से भी नहीं डरता। कुछ लोग जो पहले उसके दोस्त थे, दुश्मन बन चुके थे और जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी थी, वे बदला लेने की फिराक में थे। उज्जैन पुलिस भी अब उस पर विशेष नजर रखने लगी थी। एक ओर जहां जेल से निकलने के बाद शायद कुछ महीने तक दुर्लभ ने खुद को शांत रखने की कोशिश की होगी, वहीं दूसरी ओर वो अंदर ही अंदर अपने गिरोह को दोबारा संगठित करने में लग गया। सोशल मीडिया पर उसकी धमक लगातार बरकरार थी। फेसबुक पर उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। कुछ लड़के उसका स्टाइल कॉपी करने लगे थे। 2018 के अंत तक दुर्लभ दोबारा एक्शन में आ गया। इस बार उसके निशाने पर वे लोग थे जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़वाया था या जिनसे उसकी नई दुश्मनी हो गई थी। अक्टूबर 2018 में उज्जैन शहर में एक ही रात के दौरान लगातार कई वारदातें हुई जिन्हें आम लोगों को हिलाकर रख दिया। एक घटना में अंकपात मार्ग पर दुर्लभ और उसके साथियों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसके साथ मौजूद 3 लोगों को चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसी रात दुर्गा कॉलोनी में उसके गैंग ने एक युवक पर फायरिंग की और अवंतीपुरा इलाके में एक अन्य शख्स को चाकू मारकर
जख्मी कर दिया। इन सिलसिलेवार हमलों ने दिखा दिया कि दुर्लभ कश्यप का आतंक अपने चरम पर है और वो शहर में कहर बरपा रहा है। इन घटनाओं से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस की नींद उड़ गई क्योंकि एक कम उम्र का गैंगस्टर यूं खुलेआम शहर में खून खराबा कर रहा था। एसपी सचिन अतुलकर के निर्देशन में पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की जो दुर्लभ और उसके गिरोह पर लगाम कस सके। मोबाइल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद ली गई। जल्द ही खबर मिली कि दुर्लभ अपनी गैंग के साथ घोंसा गांव के पास एक फार्म हाउस में बड़ी डकैती की योजना बना रहा है। पुलिस ने घेरा डालकर छापा मारा और दुर्लभ कश्यप सहित उसके 8 साथियों को धर दबोचा। इस छापे में पुलिस ने इनके पास से 2 देशी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, कई तेजधार हथियार, चाकू और एक लोहे की रॉड बरामद की। पुलिस के अनुसार गिरोह के 2 सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन 13 सदस्यों वाले इस गिरोह में से 11 लोग कानून की गिरफ्त में आ चुके थे। दुर्लभ कश्यप, जो अब भी 18 साल का हुआ था, एक बार फिर जेल पहुंच गया, इस बार बतौर बालिग अपराधी। इस गिरफ्तारी ने शहर में कुछ राहत जरूर दी। लोगों ने चैन की सांस ली कि चलो वो लड़का जो सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा था, अब हवालात में है। दुर्लभ पर पहले से दर्ज मुकदमों के साथ नए अपराधों की लंबी फेहरिस्त जुड़ चुकी थी। हत्या की कोशिश, लूट, अवैध हथियार रखना, दंगा करना, रंगदारी वसूली जैसे गंभीर आरोप उस पर थे। उज्जैन पुलिस ने सुनिश्चित किया कि इस बार उसे आसानी से छुटकारा ना मिले। दुर्लभ को जेल भेज दिया गया। कहते हैं कि जेल में रहते हुए भी उसे बाहर दुश्मनों का डर सताता था। रातों को वो ठीक से सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि कोई पुराना दुश्मन जमानत पर छूटकर बाहर उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने जेल प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। बहरहाल कानूनी प्रक्रियाएं चलती रहीं और दुर्लभ का समय जेल में कटने लगा। 2020 की शुरुआत में पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी का साया गहराने लगा। मार्च आते आते लॉकडाउन लग चुका था। भीड़ भाड़ कम करने के लिए कई जेलों से छोटे अपराध वाले कैदियों या कुछ अंडर ट्रायल बंदियों को अस्थायी जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाने लगा। उज्जैन की जेल से भी कुछ कैदियों को छोड़ा गया। दुर्लभ कश्यप को भी जेल से बाहर आने का मौका मिल गया। शायद किस्मत ने उसे सुधरने का एक और अवसर दिया था। जेल से छूटकर दुर्लभ फिर अपने घर लौटा और अपनी मां के पास उज्जैन में रहने लगा। कुछ महीने वह शांत रहा। कोरोना लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद था। अपराध की दुनिया मानो सुस्ता रही थी। मगर जैसे ही पहला लॉकडाउन खत्म हुआ और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, दुर्लभ ने फिर से अपनी पुरानी रंगत दिखानी शुरू कर दी। अब तक वो लगभग 19 साल का हो चुका था। अपराध जगत में उसका नाम और भी मशहूर या बदनाम हो चुका था। बहुत से दुश्मन तैयार बैठे थे और दोस्त के नाम पर सिर्फ उसकी गैंग के चंद वफादार साथी थे। बाहर की दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन दुर्लभ नहीं बदला था। और फिर आई वो मनहूस रात, 6 सितंबर 2020 की रात, जब लॉकडाउन खुलने के बाद शहर कुछ सांस ले ही रहा था। दुर्लभ और उसके 2 से 3 खास साथी देर रात बाइक पर निकले। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि दुश्मन भी घात लगाए बैठे हैं। हेलावाड़ी क्षेत्र की उस छोटी सी चाय की दुकान पर वे रुककर सुस्ताने लगे। तभी अचानक सामने शाहनवाज और उसके साथी प्रकट हो गए। शाहनवाज उसी गिरोह से ताल्लुक रखता था जिससे दुर्लभ की पहले से रंजिश चली आ रही थी। दोनों गुटों का आमना सामना होते ही जैसे चिंगारी भड़क उठी। शुरुआत तकरार से हुई। दोनों ने एक दूसरे को इलाके पर अपने वर्चस्व को लेकर ललकारा। अब ये इलाका तेरा नहीं रहा, शाहनवाज ने कहा तो दुर्लभ ने जवाब दिया, अभी भी मेरे नाम का सिक्का चलता है यहां। बातों ही बातों में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। तभी गुस्से में आग बबूला दुर्लभ ने पिस्तौल निकाल ली। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रिगर दबा और गोली चल गई। शाहनवाज को निशाना बनाकर चलाई गई उस गोली से वो घायल होकर गिर पड़ा। गोली चलते ही दूसरी तरफ के लड़के बौखला गए।
उनका सरगना घायल जमीन पर पड़ा था तो गुस्से में उन्होंने पलटवार किया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। शाहनवाज के एक साथी ने चाकू निकाला और सीधा दुर्लभ पर वार किया। फिर तो एक के बाद एक कई चाकू निकल आए और दुर्लभ पर हमले होने लगे। दुर्लभ अकेला घिर गया था। उसके अपने साथी भी कम थे और अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाए। कुछ ही सेकंड के भीतर दुर्लभ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुका था। शाहनवाज के दोस्तों का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने पागलों की तरह चाकुओं से वार करते हुए सुनिश्चित कर दिया कि दुर्लभ की मौत हो जाए। कुछ ही पलों में दुर्लभ की धड़कनें थम गईं, आंखें फटी रह गईं और शरीर से खून सड़क पर फैलकर एक तालाब जैसा बन गया। उस काले तिलक वाले काजल लगाए डॉन का अंत उसी के अंदाज में हुआ, खून खराबे के साथ। हमले की आवाज सुनकर आसपास के लोग जागे और पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। रात के करीब 2 बजे पुलिस को यह जानकर हैरानी नहीं हुई कि मरने वाला दुर्लभ कश्यप है। उन्होंने मानो पहले से ही अंदेशा लगा रखा था कि एक दिन इसका अंजाम ऐसा ही होगा। मौके पर टूटी चप्पलें, खून और खाली कारतूस पड़े मिले। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि दुर्लभ कश्यप मारा गया। कुछ ने चैन की सांस ली, कुछ हैरान हुए और कुछ नौजवान जो उसे हीरो मान बैठे थे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। दुर्लभ की मौत ने उज्जैन में जारी उस दुश्मनी को खत्म तो कर दिया, लेकिन उसकी छाया फिर भी बनी रही। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों गुटों के कई लोगों को पकड़ा। शाहनवाज और उसके कुछ साथियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दुर्लभ के मरने के बाद भी उसका खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसके गैंग के बचे हुए सदस्यों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से नए पेज बना लिए। वे अब भी काले कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर खुद को दुर्लभ कश्यप के लोग बताते और दुश्मन गुट को ललकारते। जानसापुरा और हम्मालवाड़ी जैसे इलाकों के कुछ युवकों ने मिलकर खुद को केसीसी गैंग घोषित कर दिया और सोशल मीडिया पर आए दिन हथियारों के साथ वीडियो डालने लगे। यानी दुर्लभ की मौत के बाद भी उज्जैन में उसके नाम पर गैंगबाजी पूरी तरह रुकी नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे पुलिस ने सख्ती करके ज्यादातर बदमाशों को हिरासत में ले लिया और शहर में शांति कायम करने की कोशिश की। शाहनवाज समेत जिन लोगों ने दुर्लभ को मार डाला था, वे कानून के शिकंजे में आ चुके थे। एक आरोपी ने तो जेल में आत्महत्या तक कर ली, शायद अपराध बोध या डर के कारण। दूसरी ओर दुर्लभ कश्यप अब सिर्फ किस्सों में जिंदा था, मगर हैरानी की बात देखिए, उसकी मौत के बाद वो और ज्यादा कुख्यात हो गया। इंटरनेट पर उसके नाम के गाने, वीडियो, रीलें बनने लगी। कई युवा उसकी स्टाइल की नकल करते हुए अपनी तस्वीरें डालने लगे। काले कपड़े पहनकर, आंखों में काजल लगाकर कुछ लड़के अपने आप को महाकाल का भक्त गैंगस्टर बताकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश करने लगे। एक तरफ जहां बहुत से लोग दुर्लभ की कहानी से सबक लेते हैं कि जुर्म का अंजाम बुरा होता है, वहीं दुखद रूप से कुछ भटके हुए लड़के उसे आदर्श मानने लगे। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक 15 साल के किशोर ने अपने ही हमउम्र दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी और पूछताछ में पता चला कि वो दुर्लभ कश्यप के कारनामों से प्रभावित था। वो सोशल मीडिया पर दुर्लभ की तरह ही काले कपड़े और टीका लगाकर रील बनाता था और खुद को डॉन समझने लगा था। उस नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। साफ है कि दुर्लभ कश्यप मरकर भी समाज को जख्म दे गया। अपनी गलत हरकतों से उसने एक खतरनाक रोमांच का ऐसा मायाजाल रचा कि कुछ कमजोर दिल के युवा उसकी तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन सच यही है कि दुर्लभ कश्यप की पूरी दास्तान एक चेतावनी है। एक ऐसा लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने चला था, वह मात्र 20वें साल में मिट्टी में मिल गया। जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि अंत आ गया। न पूरी जवानी देखी, न कोई मुकाम हासिल कर पाया। माता पिता का लाडला बेटा जुर्म की राह पर ऐसा चला कि वापस लौटकर घर का नाम रोशन नहीं कर सका, बल्कि परिवार को कलंक और गम देकर चला गया।
जिस फेसबुक का इस्तेमाल करके उसने अपने नाम का सिक्का जमाने का सपना देखा था, उसी फेसबुक पर आज उसकी मौत की कहानियां और अपराध की चर्चाएं भरी पड़ी हैं। दुर्लभ कश्यप की कहानी खून खराबे, साहस, घमंड और पतन की कहानी है। एक तरफ उसके अंदर बचपन से मिली जिद और गुस्से ने उसे बेखौफ बनाया, तो दूसरी तरफ यही बेखौफपन उसे अंधेरी खाई में ले गया। उसने नाम तो कमाया, लेकिन बदनामी से। कुछ बरस तक वह उज्जैन का डॉन बनकर जरूर जिया, पर अंत में हुआ वही जो अपराध की दुनिया में हर किसी के साथ होता है, या तो जेल या मौत। दुर्लभ के हिस्से मौत आई, वो भी बेहद भयानक रूप में। आज उज्जैन की हवाओं में शायद उस नाम की गूंज उतनी नहीं रही, लेकिन जो भी इस किस्से को सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। एक नौजवान जिसने फेसबुक पर पूछा था किसको निपटाना है, आखिरकार खुद ही उस अंजाम तक पहुंच गया जहां अक्सर उससे बड़े बदमाश पहुंचाए जाते हैं। यह कहानी रोमांचक जरूर है, लेकिन उतनी ही सबक देने वाली भी। जुर्म का रास्ता चाहे जितना फिल्मी अंदाज में शुरू हो, खत्म हकीकत की जमीन पर ही होता है और अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। दुर्लभ कश्यप ने अपने लिए यही अंजाम चुना और आखिरकार उसे वैसा ही अंजाम मिला, खौफनाक मौत और एक अपराधी की बदनाम विरासत।